अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे भैया टाउन कराची के ऐसे 5 मिथ्स को लेके या ऐसी गलत फहमियां जो लोगों के माइंड में ऐसी ड्रिल हो चुकी हैं कि कभी भी वो ठीक ही नहीं हो पा रही। उनमें से एक खास मिथ ये है कि मलिक रियाज तो इस भैया टाउन कराची का या इस पूरे पाकिस्तान का सबसे बुरा तरीन आदमी है, सबसे बुरा तरीन आदमी है। तो आप लोग मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको जितने भी मिथ्स हैं इस तरह के एक एक करके फैक्चुअल बेसिस पे आपको इसकी बातें बताऊंगा। तो मेरा नाम उस्मान खलील है और आप देख रहे हैं हाउसिंग एसोसिएट, जहां हम करते हैं आपके घर के खरीदने के प्रोसेस को बहुत ही आसान। तो सबसे पहला मिथ जो लोगों के माइंड में ऐसा ड्रिल हो गया है कि भैया टाउन कराची तो हाईवे पे मौजूद है, बहुत ही सस्ते प्लॉट मौजूद होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कराची शहर में भैया टाउन कराची हाईवे की सोसाइटी की तरह बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर इसको पोर्श एरिया की तरह इसको डील किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एफबीआर की जो लास्ट उसकी इवैल्यूएशन आई थी, जो कि अभी तक फ़िलहाल अपडेट नहीं हुई, लेकिन उसमें उसने भैया टाउन कराची के कुछ परसेंट को पोर्श एरिया के साथ जो कि कराची में मौजूद है उसके साथ कनेक्ट किया था। तो आने वाले वक्तों में यहाँ का रेट सारे परसेंट का पोर्श एरिया की तरह होगा। तो इसलिए 125 गज का जो यहाँ पर प्लॉट है ना, वो आपको दूर दराज में जहाँ पर डेवलपमेंट भी नहीं हुई हुई वहाँ पर आपको 50 लाख से ज़्यादा में मिलता है, और जहाँ पर आबादी मौजूद है वहाँ पर तो 75 लाख से ऊपर जाकर प्लॉट मिलता है। दूसरी मिथ की बात करूं तो लोगों के माइंड में एक बात ये जाके बैठ गई कि भैया टाउन कराची तो हाईवे पे इतना दूर है, कौन इतना ज़्यादा डेली बेसिस पे ट्रैवल करेगा। तो मैं आपकी बात से यूं तो सहमत हूं कि भैया टाउन कराची डिस्टेंस वाइज 50 किलोमीटर मौजूद है, लेकिन अगर ट्रैवलिंग की बात करूं कि कितना टाइम लगता है, तो टाइम की बात करूं तो उसमें अगर आप जौहर से आइए चंडीगढ़ रोड आ रहे हैं पीक आवर्स में, तो आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है। रोज़ आप देखें पूरा का पूरा शाह फैसल जैम पैक होता है। सुबह के टाइम आप आएँ तब भी 1-1.5 घंटा पहले आपको ऑफिस की टाइमिंग से निकलना पड़ता है। यही अगर कोई भैया टाउन कराची से आपका आ रहा है आई चंडीगढ़ रोड या डिफेंस तक आ रहा है, तो वो स्ट्रेट अवे लियारी एक्सप्रेस से पकड़ते हुए अगर उसको आई चंडीगढ़ रोड आना है तो माई कुलाची से होता हुआ आपका आई चंडीगढ़ रोड आ जाएगा। अगर उसको डिफेंस आना है तो वो सिविक सेंटर पे उतर के वहाँ से आपका डिफेंस की तरफ पहुँच जाएगा। तो ये जो पूरा टाइम है ये मैक्सिमम 45 मिनट की ड्राइव मौजूद है। तो अक्सर कस्टमर थक जाते हैं 1-1.5 घंटे की ड्राइव करके, तो 45 मिनट में एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी उसको ऑब्जर्व कर लेती है। तीसरे मिथ की बात करूं तो लोग ये बात समझते हैं कि ये तो जंगल है, यहाँ कोई भी नहीं रहता। लेकिन मैं आप लोगों की करेक्शन करता जाऊं तो भैया टाउन कराची में आज के दिन 30,000 प्लस रेजिडेंट यहाँ पर रिहाइश पजीर है। अब लोगों का आर्ग्यूमेंट ये होता है कि यहाँ पर तो ज़्यादातर ब्रोकर ही रह रहे हैं। ऐसा नहीं है, ब्रोकर भी रह रहे हैं, लेकिन वो 30-35% होंगे। रिमेनिंग ज़्यादातर कराची से, हैदराबाद से, इंटीरियर सिंध से लोग यहाँ पर शिफ्ट होके आ रहे हैं। और मैं गारंटी के साथ बताता हूँ कि अगर आप अपने आसपास की सराउंडिंग में अपने दोस्त के दोस्त को भी पता करेंगे ना, तो कोई ना कोई एक फैमिली होगी जो भैया टाउन कराची जाकर शिफ्ट हो गई होगी और वहाँ पर रिहाइश कर रही होगी और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी भी गुजार रही होगी। और चौथा जो कि लोगों को बहुत ही मज़ा आता है इस बारे में बात करने में, कि भैया टाउन कराची तो पूरा का पूरा इल्लीगल है। इतनी बड़ी सोसाइटी बन चुकी है, लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। कराची शहर में इल्लीगल जितनी भी बिल्डिंग्स बनी लोगों को वो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन भैया टाउन कराची में जितना सब कुछ बन रहा है वो सब इल्लीगल है, और कराची में जो सब कुछ बना हुआ है वो सब लीगल है। ऐसा नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है उसके मुताबिक 16,600 एकड़ समथिंग जो भी ज़मीन है वो सुप्रीम कोर्ट ने अलॉट की हुई है। तो लोगों को जो ये बातें करने में मज़ा आता है, ये खुशफहमी फैलाने में या गलत फहमी फैलाने में कि ये ज़मीन तो कभी भी भैया टाउन कराची से ले ली जाएगी, ये प्रोजेक्ट एक मकड़ी का जाला है, किसी भी टाइम ख़त्म हो जाएगा, एसबीसी आएगा सारी बिल्डिंगें तोड़ देगा और ये सब ख़त्म हो जाएगा। या अगर आप यहाँ प्लॉट ले लेंगे तो मलिक रियाज उस पर कब्ज़ा कर लेगा, अपना घर बना लेगा, आपको धक्के मार के बाहर निकाल देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं फैक्चुअल बेसिस पे बात करूं तो इस्लामाबाद, लाहौर, इन सब जगहों पर आज के दिन भी लोग हंसी खुशी रह रहे हैं। आज तक किसी ने भी आकर उनकी ज़मीन के ऊपर ये नहीं कहा कि आप अपनी ये ज़मीन खाली करो,
कल को मैंने ये जगह पे अपना घर बनाना है, डुप्लीकेशन का यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है। तो ज़मीन प्रॉपर लीगल है जो कि और प्रॉपर सिस्टम के तहत लोग घर बना रहे हैं। कराची की तरह नहीं कि जब मर्जी आई कि ग्राउंड+1 था, ग्राउंड+2 भी बना दिया, 3 भी बना दिया। तो यहाँ पर हर चीज़ एज़ पर सिस्टम, अगर एलिवेशन है तो वो भी एज़ पर सिस्टम के तहत बन रहा है। पांचवा और सबसे इंटरेस्टिंग कि मलिक रियाज पूरे पाकिस्तान का नंबर 1 चोर है। मलिक रियाज ने इस पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 नंबरी की है। मैं किसी की पर्सनल राय को चेंज नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट को देखते हुए अपनी राय आपको बताऊंगा कि जो डेवलपमेंट मलिक रियाज साहब ने इस प्रोजेक्ट के थ्रू कराची को दी है, जो कराची में करके दिखाई है, वो पूरे पाकिस्तान में या पूरे कराची में कहीं भी उसकी कोई भी हिस्ट्री नहीं मिलती। अगर तो आपके पास कोई ऐसा शानदार सा प्रोजेक्ट कराची शहर में, जहां हमारे पास खड्डे ही खड्डे थे, उस जैसे शहर में कोई अच्छा सा एक प्रोजेक्ट मौजूद है, आपकी नज़र में कोई है, तो आप हमें रेकमेंड कर दें। अभी फ़िलहाल डेवलपमेंट के एतबार से उन्होंने नेक नियति के साथ ये वाला काम किया है। जहाँ पर गलत किया था उस गलत की पेनल्टी भी इम्पोज हुई है, जो कि 460 अरब रुपए। मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मैं कहता हूँ एशिया में, पूरे एशिया में कोई एक बंदा बता दो जिसको सोसाइटी बनाने के ऊपर, बेशक उसने 2 नंबर तरीके से ज़मीन परचेज़ की, इतनी बड़ी पेनल्टी लगी हो कि पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा चोर सिर्फ एक मलिक रियाज ही है और बाकी तो किसी ने चोरी की नहीं है। ये मुल्क तो कर्ज़ों में ऐसे ही डूब गया है। तो इसलिए मैं किसी की राय को चेंज नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ यही बात कहूँगा, इस प्रोजेक्ट को देख के जो डेवलपमेंट हुई है मेरी आंखों में और आपको जो नज़र आ रहा है उसकी बेसिस में उन्होंने ईमानदारी के साथ काम किया है और कोशिश की है कि कराची शहर वालों को कुछ अच्छा नसीब हो जाए। कुछ अच्छे की खातिर ही आप अच्छे की तारीफ़ कर दो, बाकी ज़ाती तौर पे वो अच्छे हैं बुरे हैं उसका फ़ैसला करने वाला अल्लाह ताला मौजूद है। अल्लाह ताला आखिरत में कहीं ना कहीं उनको उस बात का अजर या सज़ा मिल जाएगी। आप या मैं इस तरह की गलत बातें करके अपने क्यों उस चीज़ को ख़राब करते हैं कि अपनी आखिरत ख़राब करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी राय समझ में आई हो तो बहुत अच्छा है, लाइक कर दें। अगर नहीं आई तो मैं पहले से माज़रत कर लेता हूँ। लोग बहुत ही ज़्यादा गलत अंदाज में इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं बात को, तो ऐसा ना करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, बस मैं यही कहूँगा और नीचे दिए हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।